हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट नीट पीवाईक्यू मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन। तो दो पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और भी इसमें बहुत सारा पार्ट आने वाला है, पूरा सीरीज आने वाला है। जितना भी नीट में पूछा गया है फिजिक्स का क्वेश्चन और इवन जेई में भी, जेई मेंस एडवांस का फिजिक्स मैथ सबका पूरा कंप्लीट सीरीज हम लाएंगे इधर। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ टावर इज, हाइट क्या है टावर का पूछ रहा है। तो छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टावर से बॉल को रिलीज किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है। इस वेलोसिटी से ग्राउंड की तरफ हिट किया गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हिट किया गया बोल रहा है। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम लोग यू ले लेंगे। और जब ये ग्राउंड को हीट किया है तो उसका वेलोसिटी गिवन है भी। आप देख सकते हैं भी का वैल्यू दे दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट क्या होगा टावर का हम लोग को कैलकुलेट करना है। टावर का हाइट तो अभी ये नीचे के डायरेक्शन में ही इसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो इक्वेशन हम लोग के पास है, हाइट फाइंड करने वाला बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये क्वेश्चन यूज करना था, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज नहीं करेंगे बिकॉज टाइम नहीं पता है। तो भी का वैल्यू 80 है। सो 80 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर प्लस 2, और एक को हम लोग जी ले लेते हैं 10। 10 इंटू एस। तो ये 1600, सॉरी 6400 माइनस 400 इक्वल टू 20s। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एस का वैल्यू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 6000/20। एस का वैल्यू ये आ गया, तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 300 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इट्स कवर्स ए डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3 इज क्या होगा। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग इसको एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन करेंगे। ये है सपोज एक टावर, 5 सेकंड का इंटरवल का बात हो रहा है। h1 h2 और h3, सपोज ये फर्स्ट 5 सेकंड में ये h1 हाइट डाउन हुआ, बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया, फ्रीली फॉल हो रहा है बॉल यहाँ से। तो यू हम लोग जीरो ले लेंगे। अगेन ये h2 ले ले रहे हैं, ये h3 ले ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग कुछ ले ले रहे हैं, सपोज p, और इस पॉइंट को q। फर्स्ट 5 सेकंड में पार्टिकल p पर पहुंचा, नेक्स्ट 5 सेकंड में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, q पर, तो इसको हम लोग 10 ले ले रहे हैं। और लास्ट 5 सेकंड में सपोज r है यहाँ पर, इसको हम लोग t = 15 बोल दिए। और t = 15 में ये ग्राउंड को हिट किया। तो पूछ रहा है रिलेशन h1 h2 h3 में। तो हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग के पास जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, s = ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो इसको हम लोग यूज करेंगे और आंसर मिलेगा। देखिए पहला पार्ट के लिए जब h1 हाइट वो फॉल हुआ, h1 = u का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे अभी, जीरो, प्लस हाफ, और g का वैल्यू हम लोग जी रहने देते हैं। टाइम 5 सेकंड में आया है तो 5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व होकर आ गया 25g/2। 25g/2। अब देखिए फिर अब हम लोग को यहाँ का वेलोसिटी पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर हम लोग टोटल यहाँ से यहाँ तक का हाइट ले लेते हैं, उसके लिए यू जीरो हो जाएगा फर्दर। तो एच h1 + h2 अगर हम लोग बोलते हैं यहाँ से,
H1 + H2 हो जाएगा कितना? U तो 0 है, प्लस हाफ जी, और यहाँ पर से टाइम टोटल 10 सेकेंड हो गया, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100G/2। अब फिर अगेन टोटल ले लेते हैं हम लोग H1 H2 और H3 को। H1 + H2 + H3, अगेन U 0 हो जाएगा स्टार्टिंग के लिए, हाफ जी, और टी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर से 15 ले ले रहे हैं, टोटल टाइम 15 है। ये 225G/2 आया। अब हम लोग देखते हैं H1 H2 में रिलेशन क्या आएगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 और 2 को लेते हैं। H1 पता है 25G/2, H2 पता कर लेते हैं। 1 बोल देते हैं इसको, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो 1 और 2 से, तो हम लोग का टू इक्वेशन में क्या है, H2 पता करना है, H1 हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पता है, तो इसको वैल्यू 0.25G/2 पुट कर दिए, इक्वल टू H1 + H2 का वैल्यू कितना था, 100G/2। तो यहाँ से H2 हम लोग को मिल गया कितना, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 75G/2 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये H2 का वैल्यू आ गया। तो हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, H2 का वैल्यू ये मिलाएगा हम लोग को 75G/2। अब H3 फाइंड करना है, तो H1 + H2 पता है इस इक्वेशन में, H3 निकाल लेंगे 3 से। तो 2 और 3 को हम लोग यूज कर ले रहे हैं, 2 और 3। तो H1 + H2 देखिए पता है 100G/2, 100G/2 प्लस H3 इक्वल टू 225G/2। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या, H3 मिल जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 125G/2 ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिलेशन क्या आता है। H1, अगर हम लोग रेशियो का बात करते हैं, H1 रेशियो H2 रेशियो H3, या इसको हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना, मिनट। H1 हम लोग को मिला है 25G/2, H2 मिला है यहाँ से 75G/2, और H3 हम लोग को मिला है यहाँ पर 125G/2। तो H1 H2 और H3 का रेशियो हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर H1 रेशियो H2 रेशियो H3, आसान है। तो यहाँ पर से इसका 3 टाइम्स ये है, इसका 5 टाइम्स ये है, तो 1:3:5 के रेशियो में आ जाएगा ये, 1:3:5 के रेशियो में आ गया हम लोग का H1 H2 और H3। अब हम लोग इजीली ऑप्शन देख के बोल देंगे H1 H2 H3 में रिलेशन क्या है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, H1/1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5, H1/1 इक्वल टू H2/3 इक्वल टू H3/5। तो ये ऑप्शन आपका डी में है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाई ड्रॉप्स ए स्टोन एज्यूमिंग जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो टॉप टावर का हाइट है 20 मीटर, वहां से स्टोन को गिराया जा रहा है, H = 20 मीटर हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ से इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप किया मतलब U 0 लेंगे इनिशियली,
जी का वैल्यू 10 लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया है। नहीं बोलता तो हम लोग 10 लेते इजी कैलकुलेशन के लिए। द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यहाँ भी पूछ रहा है। तो एच दिया हुआ है, यू पता है, जी पता है, भी कैसे मिलेगा? तो हम लोग के पास इक्वेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH। तो भी स्क्वायर, यू तो जीरो है, +2, और जी का वैल्यू 10, और हाइट हम लोग को लेना है 20। तो भी स्क्वायर हम लोग को कितना आ गया? 400। तो भी कितना आ गया? 20। भी का वैल्यू आ गया 20। ये 20 मीटर पर सेकंड से ये ग्राउंड को हिट करेगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट राइज प्लेटफॉर्म एट = 0, starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. Two ball meet at = 18 seconds. What is the value of v? तो देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है, तो एक हाई राइज प्लेटफॉर्म से गिराया जा रहा है बॉल को, 6 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को गिराया जा रहा है तो सेम प्लेटफॉर्म से, इनिशियल स्पीड v से। बोल रहा है अब अनदर बॉल थ्रोन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी स्पीड से उसको फेंका जा रहा है, और वो 18 सेकंड के बाद मीट किया, तो वैल्यू ऑफ भी क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है सपोज, यहाँ से एक बॉल को इनिशियली ड्रॉप किया गया, फर्स्ट बॉल को, उसका यू जीरो था, और उसके 6 सेकंड के बाद फिर एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया। तो वो 6 सेकंड में सपोज बॉल, ये बॉल तो नीचे आया होगा, फिर उस बॉल को हम लोग कुछ स्पीड से ड्रॉप किए हैं आफ्टर 6 सेकंड। तो अनदर बॉल को हम लोग ड्रॉप किए हैं कितना स्पीड से? भी स्पीड से डाउनवर्ड, दूसरे बॉल को। उसके लिए यू को हम लोग भी बोल देते हैं। इसका U1 जीरो ले लेते हैं, इसका U2 को हम लोग भी ले लिए। ये 6 सेकंड के इंटरवल के बाद जब पहला बॉल गिर गया, 6 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को भी स्पीड से नीचे फेंका गया, और वो बोल रहा है 18 सेकंड में मीट कर रहा है दोनों बॉल। तो यहाँ पर सपोज दोनों बॉल मीट किया, ये t = 18 सेकंड है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ भी? तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट देखिए, जब मिलेगा तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। सपोज वो x हाइट नीचे आके मिला प्लेटफॉर्म से, तो अब यहाँ पर हम लोग को टाइम इंटरवल पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर? S = UT प्लस हाफ AT² यूज कर लेते हैं पहले बॉल के लिए। तो सपोज वो x डिस्टेंस मूव किया नीचे की तरफ, कितने टाइम में वो पहुंचा यहाँ पर? टोटल 18 सेकंड में वो आया होगा, तभी तो मीट किया है। तो इसको हम लोग x ले लेते हैं, x = U0 है इसके लिए। तो हाफ GT² डायरेक्ट हो जाएगा, हाफ × G × 18²। 18 सेकंड मूव किया वो। दूसरा बॉल जो है, सेकंड बॉल, जिसको U2 का वैल्यू भी है, उसको हम लोग देखते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। वो भी एक्स डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ होगा तब मीट क्या होगा? उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है? U2 = V है। तो भी, और वो कितना टाइम ट्रेवल करेगा? पहला वाला बॉल 18 ट्रेवल किया, तो उसके 6 सेकंड के बाद दूसरे को फेंका गया था, तो 12 सेकंड जाएगा। इसके लिए हम लोग टी ले लेंगे, 12 प्लस हाफ जी, 10 × T², 12²। और दोनों इक्वेशन में हम लोग एक्स को इक्वेट कर लेते हैं, तो हम लोग का 12V प्लस 144 × 5 ये आ जाएगा हम लोग का। जी का वैल्यू 10 पुट कर लेते हैं, तो 5 × 18²। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से कितना आ गया, 12V = 18² × 5, 18² × 18 = 144 × 5 = 144 × 18 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 18 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5 = 144 × 5
18² × 5 माइनस 144 × 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा, भी का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, भी इक्वल टू 18² माइनस 18² × 5। तो 18² × 5 माइनस 144 × 5 डिवाइड बाय 12। इसको सॉल्व करने के बाद आपको भी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड, जो कि देखिए ऑप्शन ए में है। 75 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये दूसरे बॉल को ड्रॉप करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1 एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। तो s1 s2 में रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या है अगेन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम मेंशन कर दिया है, यू जीरो है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, और कांस्टेंट फोर्स है, एफ है कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी होगा कांस्टेंट। इसलिए हम लोग ये इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज s1 है इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1। तो फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए हम लोग s1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यू जीरो हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हाफ × a × 10²। और s2 हम लोग का है एंड कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज एस टू है फर्स्ट 20 सेकेंड में, उसके लिए भी यू जीरो होगा, 1/2 × a × 20²। तो अब आप लोग यहाँ रेशियो देख सकते हैं, इसका दोनों को रेशियो ले लेंगे इक्वेशन 1 और 2 का। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, s1 और s2 का वैल्यू, s1/s2 आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 100/400। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, s2 = 4s1, s2 = 4s1, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन a straight line with constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. What is the value of t? तो पहले हम लोग को यहाँ पर एक्सेलरेशन पता नहीं है, एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम पता करते हैं। यहाँ पर यू और भी पता है और एस पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 135 मीटर एस पता है हम लोग को। तो इक्वेशन हम लोग के पास है भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर पहले ए पता कर लेते हैं, बाद में हम लोग को टी मिलेगा। इस इक्वेशन में टी क्या होगा, देखिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, v - u/a, बट ए तो पता नहीं है। तो ए पता करने के लिए हम लोग के पास इक्वेशन है v² = u² + 2as। अब भी का वैल्यू है, देखिए फाइनल वेलोसिटी ये हुआ, इनिशियल वेलोसिटी था ये, तो 20² = 10² + 2as। ए और एस का वैल्यू 135। तो आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 400 - 100 डिवाइडेड बाय 2 × 135। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 300/270। तो इसका वैल्यू आपको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10/9 अप्रोक्स आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वैल्यू। तो सॉल्व कर सकते हैं 10/9। अब यहाँ से हम लोग टी निकाल लेंगे, टी का वैल्यू हो जाएगा v - u/a, 20 - 10/a। ए का वैल्यू है 10/9। तो
यहाँ से हम लोग को टी मिल गया 10 × 9/10, तो टी इक्वल टू आ गया यहाँ से 9 सेकेंड। 9 सेकेंड ऑप्शन देखिए कहाँ पर, ऑप्शन बी है 9 सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज। क्या होगा थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल? तो ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला है, SNH इक्वल टू U प्लस 2n-1 A/2। तो थर्ड सेकेंड बोल रहा है, तो S3 हम लोग फाइंड करेंगे। S3 हो जाएगा कि U तो जीरो है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, तो U0 ले लेंगे। यहाँ पर हम लोग U0 लिख लेते हैं साइड में। 2n, n होता है यहाँ पर से सेकेंड, n का वैल्यू 3। थर्ड सेकेंड बोल रहा है यहाँ पर, तो n का वैल्यू हम लोग 3 ले लेंगे। तो 2 × 3 - 1, और a का वैल्यू दे दिया है 4/3, और ये A/2 होता है, तो S3 हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा 6 - 1 5 × 4/6। ये सॉल्व करके हम लोग को आ जाएगा 20/6, दैट इज 10/3 मीटर। तो S3 का वैल्यू कितना आ गया? थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस, SNH जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज 10/3। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground क्या होगा? तो एक बॉडी A को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मास 1 kg है, मास ऑफ A 1 kg, और दूसरा बॉडी है, इसका हाइट है 16 मीटर, जहाँ से इसको गिराया जा रहा है, और दूसरे बॉडी का हाइट है 25 मीटर, इसका मास भी दे दिया है 3 kg। तो मास से इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग को बेसिकली यहाँ पर क्या लेना होता है, हाइट टाइम फाइंड करने के लिए। तो हम लोग के पास इक्वेशन है H=UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, या H=, जो ही बोलते हैं हम लोग, S भी लेते हैं H भी लेते हैं, U0 हो जाएगा। तो H1/H2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ G। पहले के लिए टाइम को T1 ले ले रहे हैं, T1 स्क्वायर, दूसरे के लिए टाइम ले लेते हैं हम लोग क्या, T2 हाफ G, T2 स्क्वायर, बिकॉज U क्या है, जीरो है, तो हाफ और जी कट जाएगा। तो यहाँ से T1 स्क्वायर/T2 स्क्वायर हम लोग आ जाएगा H1H2, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं T1/T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H1/H2। तो H1 हम लोग का कितना है, 16 है, और H2 हम लोग का है 25 है। ये हो जाएगा कितना, सॉल्व होके 4/5, 4/5 इसका आंसर आ गया। तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, वही पूछ रहा था, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो जो 16 मीटर से गिरा था और जो 25 मीटर से गिरा था, हम लोग उसको T1 ले लिए एक का, जो कि 16 मीटर से गिरा था H1, और H2 हम लोग ले रहे हैं क्या, जो 25 मीटर से गिरा था, इसका टाइम को हम लोग T2 ले लिए, इसका टाइम को हम लोग T1 ले लिए। T1 टाइम में ये ग्राउंड तक आया, ये T2 टाइम में ग्राउंड तक आया। तो हम लोग अभी देख लिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन हम लोग को आ गया T1/T2 का रेशियो, दैट इज 4/5। T1 T2 का रेशियो कितना आ गया, 4/5, 4:5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए बॉल इज ड्रॉप thrown vertically upward. It has a speed of 10 meter per second. When it has reached one half of its maximum height, how high does the ball rise?
जब वो 1/2 ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर गया, बोल रहा है इसका स्पीड हो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो a ball is thrown vertically upward, it has a speed of this much 10 meter per second when it reaches 1/2 of its maximum height. How does the ball rise? देखिए, बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है। सपोज यहाँ मैक्सिमम हाइट तक गया, यहाँ पर तो इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पर था वो, तो उसका स्पीड था 10, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये हाइट, टोटल हाइट को हम लोग एच बोल देते हैं, तो ये h/2 हो जाएगा। तो हम लोग अब इस सिर्फ h/2 इंटरवल, h/2 डिस्टेंस को कवर जो किया उसको देखेंगे। h यहाँ से यहाँ तक था, ये तो पता नहीं हम लोग को कि कितना स्पीड से फेंका है, ये अननोन है, ये पता नहीं है, तो हम लोग इस पार्ट को नहीं लेंगे। सिर्फ ये वाला पार्ट में हम लोग को u पता है, v जीरो है, तो इस h वाले 2 पार्ट के लिए ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सिर्फ ये वाला ऊपर वाले के लिए। इक्वेशन है s = ut+½ at²। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं ना, इसको अप्लाई करने से हम लोग को टाइम चाहिए, टाइम तो पता नहीं है। तो हम लोग के पास इक्वेशन है v और u में, v² = u²। अपवार्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं हम लोग, तो माइनस ले लेते हैं 2g, हाइट h/2, v जीरो हो जाएगा, जीरो, u²। u कितना है हम लोग का, 10 है। देखिए यहाँ पर u 10 है, हाफ हाइट के बाद। तो 10² -2 इंटू जी को 10 ले लेते हैं, इंटू h/2, ये हो जाएगा 20। तो ये 2 कट गया, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या इधर से, 10h = 100। तो h हो गया 10, 10 मीटर आ गया h। h आ गया हम लोग का 10 मीटर। तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका ये थर्ड पार्ट था, नीड टू एक्यूएस मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, होप 1-2 पार्ट और जाएगा और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।